हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से आप सभी के सामने नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हैंड फीड ऑफ इंडियन बैंक मैना बेबीज़। हालांकि ये इंडियन बर्ड है और ये देखिए इसके जो चिक्स सर्वाइव हुए वो मैंने दिखाए हैं। और ये दिखाने के साथ एक बार आगे बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी का एक बार फिर से दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी में। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आगे दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये मैंने इस पर वीडियो बनाई। तो आप देख लीजिए, ये आप देख रहे होंगे, ये चिक्स है इसका और ये गिरने से मर गया यहाँ से ऊंचाई से। मुझे जब पता लगा कि कई बच्चे इनके गिरे हुए हैं एक जगह, तो वहाँ हम गए। चूँकि लोग हमको ये सब बताते रहते हैं, अगर कुछ ऐसा होता है, लोगों को पता है कि ये बहुत शौकीन हैं और ये सब चीज़ें ऐसे पालते रहते हैं, बर्ड पालते हैं। तो सामान्य लोगों को जो इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, जो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि एक्जोटिक क्या है, इंडियन क्या है और इसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, कौन सा पाला जा सकता है नहीं, तो वो अगर उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कोई भी बर्ड है, मैमल्स है जो जंगल में अगर उसकी टांग टूट गई है या कुत्तों ने मार दिया या अन्य पक्षियों के द्वारा उसको घायल कर दिया गया है, तो वो हमारे पास लेकर के चले आते हैं उसको कि भाई लो आप रखते हो, आप ये रख लो। और ये इस तरीके से था। तो हम कहते हैं भाई ये तो इंडियन है, हम नहीं रख सकते। कहे भाई अरे यार रखो, इसका ट्रीटमेंट आप करो, जानो। तो वो हमें करना पड़ता है मजबूरी में, और हम उसको बाकायदा रखते भी हैं क्योंकि हम हॉबिस्ट हैं। हम उसको हमारे पास कोई चीज़ आ गई तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, और जब तक कि वो स्वस्थ ना हो जाए। तो हमने उसको उन जो भी चीज़ें आती हैं उनको बाकायदा ट्रीट भी करते हैं और उनको फिर बाद में जब वो ठीक हो जाते हैं और इस काबिल हो जाते हैं कि वो सर्वाइव कर जाएं जंगल में, तो उनको वहाँ पर उनके पुनः नेचुरल प्राकृतिक वातावरण में उनको छोड़ दिया जाता है। तो बात करते हैं आज, ये 3 टाइप्स की मैना कॉमनली पाई जाती हैं यहाँ लोकली, गांव देहात या शहरों में, जहाँ तक मैंने देखा है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी पाई जाती हूँ। मैं हिल मैना की या अन्य किसी मैना की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो इंडियन मैना है इनकी बात कर रहा हूँ। एक तो कॉमन मैना कहलाती है जो तैलीय कलर की होती है, दूसरी है बैंक मैना है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, और तीसरी होती है पाइड मैना। हालांकि पाइड मैना पेड़ों पर घोंसले बनाती है और वहाँ बंदरों का खतरा ज़्यादा होने की वजह से अब वो सर्वाइव नहीं हो पाती हैं, और उनके बच्चे मैंने अभी कई साल से 10-15 साल से मैंने नहीं देखे हैं कहीं कोई घोंसला हो जहाँ पर बंदरों की संख्या ज़्यादा हो। जहाँ नहीं होंगे वहाँ हो सकता है। तो ये 4 बच्चे गिरे थे, 5 बच्चे गिरे थे, जिनमें एक की स्थिति मैंने आपको पहले दिखाई थी, चींटों ने खा लिया था, मर गया था। और इनको जब हमें पता लगा तो हमने उठा लिया। अब जब उठा लिया हमने और इनको रख लिया, तब हमारे पास समस्या खड़ी हुई कि अब इनको हम फीड कैसे कराएं, क्योंकि ये जो मैना हर 10-15 मिनट पर इनको फीड कराती हैं। ये इंसेक्ट लेकर के आती हैं खेतों से अपनी चोंच में और उनको चुगा देती हैं। अब भाई हम तो पक्षी नहीं है ना, तो हम तो उतना नहीं कर सकते। हम कहाँ से 10-5 मिनट पे उनको लेकर के आएंगे और कैसे देंगे। तो उसका तरीका ये था कि भाई हमारे पास जो मील वर्म आते हैं वो मंगाएं हम, और ड्राई, और उनको या फिर लाइव, जो जैसे हम तो लाइव खिला नहीं सकते, हम तो वरना तो हम कीड़े भी खिला सकते होते अगर ऐसा कर पाते तो, काश, लेकिन हम नहीं कर सकते थे। तो हमने ये तरीका निकाला, जो सेव होते हैं बेसन के, वो हमने इनको खिला करके देखे गर्म पानी में डाल करके। जब वो सॉफ्ट हो गए तो इन्होंने बड़े, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं ये बर्ड्स, तो उनको खिलाया और इन्होंने इजीली वो खा लिए। फिर हमने जो हमारे पास हैंड फीडिंग फार्मूला था उसमें कुछ बेसन मिलाए और हमने स्पेशली वो घर पे बनवाए उस तरीके के, वो खिलाया। कुछ आटे में कुछ चीज़ें मिला करके हमने खिलाई इनको, और उसमें, क्योंकि अभी तक तो लोग केवल आटा खिलाना ही जानते थे, फिर हमने उसमें कई सारी चीज़ें उसमें मिलवाई जिनसे इनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन की, तो वो मिल सके। हालांकि और भी बहुत सारे तरीके थे लेकिन हम नहीं कर सकते थे। एग मिला सकते थे, और इंसेक्ट्स आते हैं जो कि पैक्ड आते हैं, फ्रीज ड्राइड आते हैं, वो सब कर सकते थे ऐसा संभव होता तो। खास लॉकडाउन में ऐसा संभव नहीं था और इसलिए हम नहीं कर पाए। तो हमने इनको इस तरीके से खिलाया
और रखा। ये मैं बताने इसलिए जा रहा हूं कि आप सब भी हॉबिस्ट हैं और आपके नियर भी ऐसा कभी ना कभी होता होगा, तो आप ये समझ करके ना छोड़ दें कि अरे पता नहीं ये तो बचेगा नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आप पढ़ें उसको, जानें उसके बारे में, वो क्या खाती है क्या नहीं खाती है, तो उसके हिसाब से आप उसको, उन बच्चों को पाल सकते हैं। मैंने इनको पाला, आप देखेंगे। और पालने के बाद ये देखो, ये तो मुश्किल से ये छोटे वाले बच्चे जो हैं ये 3 से 4 दिन के, हालांकि ये रखे गए वहाँ पर सीढ़ी लगवा के जहाँ से ये गिरे थे जिन सुराखों से, क्योंकि ये मैना जो है, जो पुराने घर हैं उनमें जहाँ कहीं भी सुराख होते हैं या उनमें ये सुराख करके उनको और बड़ा करके और उसमें घोंसला बनाती हैं और ये कॉलोनी में ब्रीड करती हैं बहुत ज़्यादा, 10-10, 15-15, 50-50, 100-100 जो पुरानी दीवारें होती हैं उनके अंदर ये करती हैं बरसात से पहले। यानी अभी चल रहा है जून का महीना, तो ये मई में शुरू हो जाता है, मई के लगभग इनका, और ये बरसात आने तक, क्योंकि बरसात में बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं, तब इनके बच्चे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, पूरी हाई प्रोटीन मिलती है इनको, बहुत प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसा भी कर सकते होते कि भाई इसको निडल से हैंड फीड करा दें, क्रॉप निडल में डाल दें। तो भाई मेरे आपकी जानकारी को बता दूं, इनके क्रॉप नहीं होता। जिस तरीके से पैरट्स में क्रॉप होता है और उसको हम हैंड फीड कराते हैं, वैसा इसमें संभव नहीं है। आप इसके क्रॉप में या लिक्विड डाइट इनको पसंद ही नहीं है और ये हजम ही नहीं कर पाएंगे लिक्विड डाइट, इनको ड्राई ही चाहिए। थोड़ा बहुत लिक्विड तो हो, लेकिन ये इस तरीके से घोल बना करके या कुछ पिला दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। अच्छा, ये जब समय समय पे तो रोज़ तो नहीं बना पाया, मैंने देखा, फिर ये जब बच्चे बड़े होने लगे तो फिर हमने इनको वहाँ, हाँ एक इसमें बात जोड़ दूँ कि जहाँ थे वहाँ हम रोजाना इनको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए इनके जो चिड़िया और थी उनके साथ छोड़ा करते थे, ताकि इनका अटैचमेंट इन सबके साथ बना रहे। तो वो भी इनको कभी कभी फीड कराती थी, और जैसे हमको लगता था कि अब कोई खतरा होगा, कोई पक्षी मार देगा इनको या कोई अन्य बंदर वगैरह मार देगा, तो इनको वापस फिर ला करके अपने केज में और उस डिब्बे में रख दिया। ये देखो इतना बड़ा हो गया, और आपको इस वीडियो में दिखाया होगा हमने एक बच्चा, ये दिखाया, एक और है। फिर बाद में हालांकि 2 जो छोटे वाले बच्चे थे वो मर गए थे, वो सरवाइव नहीं हो पाए, उनकी शायद इतनी केयर ना हो पाई हो या कुछ भी हो, हम नहीं कह सकते। लेकिन हम 4 बच्चों में 2 ही बच्चों को बचाने में कामयाब हुए, और लास्ट में हमने ये बच्चे, इनकी वीडियो है, ये दिखाए। अगर ये कार्य आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।